राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया है हस्बैंड का लंच बॉक्स, वो भी कम समय में, कम मेहनत में, स्वाद से भरपूर, टेस्ट में कोई कमी नहीं और सेहत का तो खजाना है। तो चलिए आज इस लंच बॉक्स की रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसके लिए 2 गड्डी मैंने ले ली हैं पालक की। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मोटी गड्डियाँ आती हैं, मैंने वही ली है। पालक को मैंने अच्छे से 3 से 4 पानी में धो लिया है और पालक का सारा पानी मैंने हटा दिया है। अब पालक को मैंने चॉपिंग बोर्ड में रख के बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी पालक को हम कट कर लेते हैं। इसकी कटिंग चॉपिंग में ही समय लगता है, बाकी इसमें और कोई समय नहीं लगता। ये झटपट सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। जब आपके पास समय ना हो या कोई सब्जी समझ ना आए तो झटपट बनानी हो तो आप ये सब्जी 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इधर पालक हमारी पूरी कट चुकी है। अब इधर मैंने ले ली है 3 प्याज, 3 टमाटर, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च। तो प्याज को हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको चॉपर से भी कट कर सकते हैं। तो मैंने हाथों से ही कटिंग चॉपिंग सारी की है। तो प्याज को जल्दी हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। जब तक मैं प्याज और हरी मिर्च को बारीक कट कर रही हूँ तो आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये सिंपल सी लंच बॉक्स की रेसिपी आपको कैसे लगी। तो इस तरह देखिए हमने बारीक हरी मिर्च भी कट कर ली है, प्याज को भी कट कर लिया। मैंने 2 ही हरी मिर्ची ली है क्योंकि ये बहुत तीखी है। इधर अब मैंने ले लिया है एक कूटनी, अदरक कूटने वाली। उसमें मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल के इसको अच्छे से कूट लिया है। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल के कूट सकते हैं। जब आप लहसुन को इस तरह कूट कर डालते हैं ना तो सब्जी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। लहसुन को हमने अच्छे से कूट लिया है। अब गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होते ही मैंने डाल दिया 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून हींग। दोनों मसाले जैसे ही हल्का चटक जाएंगे तो उसमें हमने कुटी हुई लहसुन डाल दिया। उसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और एक सूखी लाल मिर्च को डाल के चलाते हुए हल्का इसको पका लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे जिससे मसाले जले ना। और जैसे ही लहसुन हल्की पक जाएगी तो हमने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल देंगे। उसको हल्का पकाने के बाद हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। चलाते हुए प्याज को बढ़िया अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। आप चाहें तो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हैं। चलाते हुए प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बहुत अधिक इसको हमको जलाना नहीं है। अब इसमें हमने बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। आप चाहें तो टमाटर की प्योरी भी ले सकते हैं। अब जब टमाटर आया है तो नमक तो आएगा ही आएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है हाफ टेबल स्पून नमक या स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि इसमें हम पालक डालेंगे। पालक वैसे भी हल्की नमकीन होती है और दूसरा वो सुटुक जाती है, तो इसमें नमक की मात्रा कम लगती है। अब इसमें हमने कुछ बेसिक से मसाले डाले हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए अब इसमें हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून मटर पनीर मसाला, जिससे इस सब्जी का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर लो फ्लेम पर टमाटर और मसालों को अच्छे से पकने देते हैं जब तक टमाटर हमारे एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए। तब तक हमको इसको ढक ढक कर पकाना है और बीच बीच में चलाते जाएंगे जिससे टमाटर मसाले हमारे तली पे लगे बिल्कुल ना। और जैसे देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे अपनी कटी हुई पालक को। पालक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि पालक को पकने में बहुत अधिक टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो सारे मसालों के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ढककर इसको 5 मिनट पकने देते हैं, फिर खोलकर चलाते हुए फिर ढककर इसको 5 मिनट पका लेंगे। इस तरह पकाएंगे ना तो पालक हमारी बहुत अच्छे से झटपट पक जाएगी। आपने पालक पनीर खाई है, पालक के पराठे खाए हैं, पालक की सब्जी खाई है, पालक बेसन खाया है,
पर एक बार आप पालक पनीर भुर्जी की सब्ज़ी इस तरह से बनाकर देखिएगा, 10 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। बस इसकी कटिंग चॉपिंग में ही टाइम लगता है, सब्ज़ी को पकने में कोई टाइम नहीं लगता। और ये सब्ज़ी तो मैं लंच बॉक्स में हफ्ते में 2 दिन तो हमारे यहाँ अब ये जाएगी ही, सर्दियों में क्योंकि पालक बहुत आती है। और ये मसाला है मेरा, जो मैंने ये मसाला मिक्स वेज सब्जी का है जिसको मैं बनाकर रखती हूँ। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसको भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर इसको हम पकने देते हैं। इधर मैंने ले ली है पनीर। पनीर की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 150 से 200 ग्राम पनीर है, जो घर की बनी हुई फ्रेश ताज़ी पनीर है। इसको मैंने हाथों से ऐसे मैश कर दिया है। अगर आप बाज़ार की पनीर लेते हैं तो उसको बड़े ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा, तभी तो हमारी पनीर भुर्जी अच्छी बनकर तैयार होगी। हाथों से मैश करने के बाद इतनी देर में हमारी पालक क्या है, पक जाएगी। तो ये देखिए हमने कितनी आसानी से घर में बनी हुई पनीर को मैश कर लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ बाहर की पनीर बिल्कुल नहीं आती। जब भी पनीर खाना होता है हमारे यहाँ घर पे बनती है। पालक भी हमारी पक चुकी है, पानी भी इसका सोख चुका है। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे। उसके बाद हमने डाल दी है अपने पनीर को, जिसको हमने क्रश करके रखा था। तो इस तरह उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढककर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट में ये पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। टेस्ट में भी ये लाजवाब है, स्वाद में भी लाजवाब है और झटपट बन के भी तैयार हो गई। तो कम मेहनत में कम समय में हमने ये लंच बॉक्स में ये सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए ढककर हमने इसको 5 मिनट पकने दिए। 5 मिनट बाद ये पककर तैयार हो चुकी है। तो अब इस पालक पनीर भुर्जी को रखते हैं साइड में या ढक कर रखते हैं और फटाफट रोटियां सेक लेते हैं, नहीं तो लंच बॉक्स लगाने में लेट हो जाएगा। हमने रोटियां सेक ली है। पालक पनीर भुर्जी को अब हम डालते हैं एक टिफ़िन में, और जितनी टिफ़िन में क्वांटिटी चाहिए होती है उतनी हमने डाल दी है। दूसरे लंच बॉक्स में जाएगी हमारे करेले की भुजिया। हमारे यहाँ हर दूसरे दिन करेले की भुजिया बनती ही बनती है, और वो लंच बॉक्स में जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर में सभी को बहुत पसंद की जाती है। तो थोड़ी सी करेले की भुजिया मैंने निकाल ली है। अब तीसरे में हम डाल देंगे करेले की भुजिया के साथ खाने के लिए तड़के वाली मूंग की दाल को। हमारे यहाँ करेले की भुजिया के साथ तड़के वाली मूंग की दाल पसंद की जाती है, वो मैं डाल दूँगी। और रोटी या चपाती रख देंगे। अगर आपके यहाँ चावल पसंद करते हैं तो आप चावल भी रख सकते हैं। मेरे यहाँ रोटी या चपाती पसंद की जाती है तो मैंने वही रखी है। तो इस तरह से अब हम रोटी या चपाती भी लगा देते हैं। और जब तक मैं इस टिफ़िन को कंप्लीट कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह सारे टिफ़िन हमने भर दी है। अब इसको हम लाइन से लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे दाल, उसके बाद पनीर, पालक भुर्जी, करेले की भुजिया और सबसे ऊपर रहेगी रोटी। टिफ़िन को लगाकर इसमें 1 स्पून रखकर हम टिफ़िन के ढक्कन को बंद कर देंगे और ये टिफ़िन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए झटपट इसको अब हम अपने हस्बैंड को दे देते हैं। तो देखिए कितनी टेम्पिंग लग रही है ये पनीर पालक की भुर्जी की सब्जी। पसंद आ जाए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि ये पालक पनीर भुर्जी की सब्जी कैसे लगी। धन्यवाद।